हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं NBLS हेल्थ एंड फिटनेस। तो दोस्तों, मुझे कई लोगों ने पूछा कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको टॉप 10 फूड्स बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपने इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आप इन तमाम फूड्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करें। तो दोस्तों, पहले देखते हैं कि इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम फूड्स की तरफ चलते हैं। इम्यून सिस्टम का काम ये होता है कि वो हमें कई सारे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन से बचाते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम में कई सारे सेल्स और टिश्यूज रहते हैं जो वायरस से लड़ते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमको क्या फूड्स कंज्यूम करना चाहिए जिससे हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। तो दोस्तों, पहला सोर्स ऑफ फूड है पपाया। पपाया में कई सारे विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, पोटेशियम और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और फोलेट मौजूद रहते हैं जिससे कई सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में आसानी होती है, जैसा कि कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शंस। और पपाया डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और बालों के लिए भी बहुत मुफीद होता है। दूसरा सोर्स ऑफ फूड है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, अमीनो एसिड और एल-थायामाइन भी रहता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। तो दोस्तों, ग्रीन टी के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसा कि वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है और कई सारे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को कम करता है और हमारे ब्रेन को अच्छी तरह फंक्शन करने में मदद करता है और हमारा वजन को घटाने में भी मदद करता है और बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को अच्छी तरह बूस्ट कर देता है। तीसरा सोर्स ऑफ फूड है ब्रोकोली। ब्रोकोली में कई सारे विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फोलेट, पोटेशियम, फास्फोरस और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद रहते हैं जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है और कई सारे हार्ट डिसीजेस के रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं। डाइजेशन, बोन्स, जॉइंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है और दिमाग को अच्छी तरह काम करने में भी मदद करता है। चौथा सोर्स ऑफ फूड है जिंजर यानी अदरक। अदरक में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद रहते हैं जिसकी वजह से कई सारे बीमारियों का इलाज होता है। अदरक मतली को कम करने में मदद करता है, बीपी को कम करने में मदद करता है, सर्दी का इलाज कर देता है, दर्द को कम करने में मदद करता है और बॉडी में से सूजन को भी कम कर देता है और कैंसर का रिस्क को भी कम करने में मदद करता है। और पांचवा सोर्स ऑफ फूड है गार्लिक यानी लहसुन। गार्लिक में मैंगनीज, विटामिन B6, विटामिन सी और फाइबर बहुत ज्यादा रहता है। बीमारियां जैसे कि ब्रोंकिटिस, हाई ब्लड प्रेशर, ट्यूबरकुलोसिस, लिवर डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, फीवर्स, डायसेंट्री, इंटेस्टिनल वॉर्म्स और हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। छठा सोर्स ऑफ फूड है स्पिनच यानी पालक। पालक में आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज और कई सारे विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। पालक चमड़े के लिए, बालों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होता है और उसके ज़रिए से कैंसर और अस्थमा जैसे बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और सातवां सोर्स ऑफ फूड है लेमन यानी नींबू। नींबू विटामिन सी का बहुत बेहतरीन जरिया होता है और इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद रहते हैं। नींबू कई सारे बीमारियां जैसे कैंसर, अस्थमा, स्ट्रोक को दूर करने में मदद करता है, आयरन अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आठवां सोर्स ऑफ फूड है रेड बेल पेपर, जिसको शिमला मिर्च भी कहा जाता है। बेल पेपर में कई सारे विटामिन जैसे विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन K1, विटामिन ए, विटामिन ई, पोटेशियम और फोलेट पाए जाते हैं। शिमला मिर्च आंखों के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए, सूजन को दूर करने के लिए, टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को दूर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने के लिए और हाई बीपी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नौवां सोर्स ऑफ फूड है एप्पल यानी सेब। एप्पल में भी कई सारे विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी, पेक्टिन और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद रहते हैं। एप्पल
हार्ट, कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए, वेट लॉस के लिए और हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आखिरी सोर्स ऑफ फूड है फिश यानी मछली। फिश में विटामिन जैसे विटामिन डी, विटामिन B2, ओमेगा 3, आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्रोटीन रहता है। फिश ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को कम करने में मदद करता है और बच्चों में अस्थमा को दूर कर देता है। सो दैट्स इट गाइस, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।